हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12। इसमें हम रीड करेंगे व्हाट इज करंट, फिर हम आएंगे ओम्स लॉ पे, रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से। पहला क्वेश्चन, डिफाइन करंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? Rate of flow of current, rate of flow of charge is called current. How you define current? Rate of flow of charge is called current. It is denoted by I. It is dq by dt or q by t. I q को लिख सकते हैं ne by t. तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया करंट का, डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई टी और एन ई बाई टी। यूनिट, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। हमको पता है एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज एम्पियर। Dimension A1 and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. But in the circuit, current flow from positive terminal to negative terminal. In the circuit, current flow from positive terminal to negative terminal, or we can say direction of flow of current is just opposite to direction of flow of electron. तो करंट की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में एंगल 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है एंगल? 180 डिग्री बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इफ करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फिर आप कह रहे हो डायरेक्शन है ये। करंट हैज डायरेक्शन बट इट नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? स्केलर क्वांटिटी है, सर्किट में प्लस से माइनस फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट फ्लो होती है, दोनों में एंगल कितना हो गया? 180। इसको स्केलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करती है। अगर मेरे पास एक वायर है जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मैं वायर को ऐसे कर दूं, लेंथ सेम रखूं, वायर ऐसा कर दूं, तो भी उसमें I करंट ही फ्लो होगी। समझ में आ गया? अगर ऐसा कर दिया तो भी करंट कितनी रहेगी? I ही रहेगी। अगर मेरे को 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करनी है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस इन द वायर? अगर मेरे को सर्किट में एक एम्पियर की करंट फ्लो करनी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जाने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन I is equal to Q by T, Ne by T, IT upon E, 1 into 1 upon 1.6 into 10 to power minus 19, 10 to power 19, 1.6. अगर वायर में 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, तो वहाँ जो करंट फ्लो होती है वो 1 एम्पियर होती है। आई थिंक
पहला टॉपिक समझ में आ गया आपको, व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई टी, क्यू को NE बाई टी बोल दिया, यूनिट एम्पियर, डायमेंशन A1, स्केलर क्वांटिटी है, सर्किट में प्लस से माइनस तक फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस फ्लो होते हैं, कितना एंगल होता है 180 डिग्री। अगर वायर में एक दो गांठ लगा दी, टाई कर दी, तब भी करंट की वैल्यू सेम रहेगी, अगर लेंथ सेम है तो। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करनी है तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रैवल, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन करंट डेंसिटी। Amount of current flow per unit area normally from the wire is called current density. J is equal to I upon A. How you define current density? Amount of current flowing per unit area normally from a wire is called its current density. Unit एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट current density is a vector quantity. If I and A are not normal, then I can write J is equal to I upon A cos theta. If I and A are not normal, then I can write J is equal to IA cos theta. I is equal to J cos theta. हमको पता है कि AB cos theta किसके इक्वल होता है, A डॉट B, तो ये J डॉट A हो जाएगा। J डॉट A किसके इक्वल हो गया, I के। यहां से पता चल रहा है ये वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, करंट स्केलर। फिर एक मेरे पास वायर है, दोनों में करंट सेम होगी, सीरीज में है I और I। इसका एरिया A, इसका एरिया 2 है, यहाँ पे J1, यहाँ पे J2, तो क्या रिलेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। एक वायर है, वायर सीरीज में करंट सेम फ्लो हो रही है, एक का एरिया A, एक का एरिया 2 है, J1 और J2 क्या रिलेशन होगा, वी नो दैट J इज इक्वल टू I अपॉन A, I सेम है, A2 अपॉन A1, A2 कितना है 2A अपॉन A, तो J1 अपॉन J2 2:1। कहने का मतलब है वायर में करंट सेम हो सकती है, लेकिन करंट डेंसिटी डिपेंड करेगी एरिया पर भी। तो हाउ यू डिफाइन करंट डेंसिटी, तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू I अपॉन A, यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन करंट की A1 अपॉन L2, L माइनस 2A1। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए करंट स्केलर है बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ I and A are not normally, then J is equal to I upon A cos theta, I is equal to J cos theta, I is equal to J vector dot A vector। I स्केलर है, J वेक्टर है, A वेक्टर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर दो वायर हैं, उनको अटैच कर दिया, एक का एरिया A दूसरे का 2A, करंट सेम फ्लो होगी क्योंकि दे आर इन सीरीज। What is the ratio of J1 and J2? J is equal to I upon A, J proportional to 1 upon A। तो हम देखते हैं कि J1 upon J2 किसके इक्वल हो जाएगा, A2 upon A1, तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिफाइन करंट कैरियर्स, चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मोशन ऑफ विच करंट इज फ्लो इन सर्किट is called current carriers. How you define current carriers? Charge particle due to motion of which current is flow in circuit is called current carriers. In conductor, current carrier is electron. In liquid electrolyte, current carriers is positive and in electrons इन, तो क्या बोला मैंने, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इन डिस्चार्ज ट्यूब जैसे ट्यूबलाइट हुई क्या होंगे, है ना। क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि सेमीकंडक्टर में किससे करंट फ्लो होती है, क्या चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव आयंस, लिक्विड इलेक्ट्राइल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, हमने ये अभी लेसन के 3 पॉइंट्स रीड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री टाइम्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।